वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 11 जुलाई 2022 और 11 जुलाई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मछली किसान दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जो मछली किसान होते हैं उनके लिए ये हर साल 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस मनाया जाता है। पहली बार इसे उड़ीसा के अंगुल में 10 जुलाई 1957 को मनाया गया था। अच्छा, मछली किसान की बात है तो पूरे देश में मछली के उत्पादन में कौन सा राज्य टॉप पर है? तमिलनाडु पूरे देश में मछली के उत्पादन में नंबर 1 पे है। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी 7 जुलाई को विश्व क्विज़ दिवस मनाया गया। क्विज़ क्या है? ये एक भाषा है। अच्छा, 6 जुलाई को विश्व जूनोस दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती मनाई गई। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस और विश्व UFO दिवस मनाया गया। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस की थीम क्या थी? फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। 1 जुलाई को ही GST दिवस भी मनाया गया। तो ये जुलाई में अब तक इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग मोड का सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग मोड का सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के GMR समूह ने किस देश के मैडन में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन शुरू किया है? तो इंडोनेशिया के मैडन में क्वालानामू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन अभी भारत के GMR समूह ने शुरू किया है। अब इंडोनेशिया, तो ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। लेकिन अब इंडोनेशिया ने नुसंतारा को अपनी नई राजधानी घोषित कर दिया है। इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। और इंडोनेशिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। अभी इंडोनेशिया ने कच्चे और रिफाइंड दोनों तरह के ताड़ के तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर अभी सुमेरु ज्वालामुखी फटा है। सुमेरु ज्वालामुखी ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर फटा है। इतना आप इंडोनेशिया के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने साइबर वाल्ट एज इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है? तो ये SBI जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब SBI जनरल इंश्योरेंस, इसकी स्थापना कब हुई? 2009 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे MD एंड CEO कौन है? प्रकाश चंद्र कठपाल। कौन है? प्रकाश चंद्र कठपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र हेतु तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौता किया है? तो ये रूस ने किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब रूस ने किया तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, अभी 2022 में भारत का सबसे बड़ा डाई अमोनियम फास्फेट खाद्य आपूर्तिकर्ता रूस बना है। रूस के पत्रकार दिमित्री मुराटोव ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेच दिया है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल
सरमत का सफल परीक्षण अभी रूस ने किया। रूस ने फेसबुक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। रूस में उरल के पहाड़ है, रूस में माउंट एल्बरस है और रूस में लेक बैकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा की है? तो ये इटली ने की। इटली ने भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब इटली, तो ये है मैप में इटली। इटली की कैपिटल क्या है? रोम। इटली की करेंसी क्या है? यूरो। और इटली के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मारियो द्राघी। कौन है? मारियो द्राघी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक और भारतीय वायुसेना के बीच रक्षा वेतन पैकेज योजना के लिए समझौता हुआ है? तो अभी भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय वायुसेना के बीच रक्षा वेतन पैकेज योजना के लिए समझौता हुआ। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब एसबीआई, तो एसबीआई की स्थापना कब हुई? 1955 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? दिनेश कुमार खारा। कौन है? दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक जिला एक उत्पाद को ओएनडीसी से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को ओएनडीसी से जोड़ने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये माइंड में क्लिक कर गया होगा, ओएनडीसी इसकी फुल फॉर्म क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रोच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अभी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन हुआ है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर परिवार के लिए फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा की है। 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप अभी उत्तर प्रदेश ने जीती है। भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। यहाँ पे ध्यान रखना है, सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है, फलों का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है, मछली का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है और चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र है। अच्छा, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को चुना गया है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में बॉन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है? तो अभी बॉन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन जर्मनी में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब जर्मनी, तो ये है मैप में जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो। जर्मनी के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। और जर्मनी के प्रेजेंट टाइम पे चांसलर कौन है? ओलाफ स्कॉल्ज। कौन है? ओलाफ स्कॉल्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकारी संगठन ने 2022 फील्ड मेडल के विजेताओं की घोषणा की है? तो अभी अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ ने 2022 फील्ड मेडल के विजेताओं की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। फील्ड मेडल ये गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है और ये 40 साल से कम आयु के लोगों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 15 वर्षों में भारत की कुपोषित आबादी घटकर 224.3 मिलियन हुई है? तो ये रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र की। इसके अकॉर्डिंग पिछले 15 वर्षों में भारत की कुपोषित आबादी घटकर 224.3 मिलियन हो गई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।
अब संयुक्त राष्ट्र, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरस। अच्छा, कल मैंने आपको जेके की इस बुक के बारे में बताया। ये बुक हमने पिछले 1 साल की मेहनत के बाद लॉन्च की है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। बेटा प्लीज़ एक बार जब आप इस बुक को देखोगे फिर आप कभी नहीं कहोगे कि इस बुक की कॉस्ट ज़्यादा है। इस बुक को जब आप देखोगे और जब पढ़ोगे तब आपको कतई फील नहीं होगा कि इस बुक की कॉस्ट ज़्यादा है। सब कुछ सोच समझ के किया गया है। इस बुक को मैंने पिछले 1 साल की मेहनत के बाद लिखा है और जिस पब्लिकेशन ने इसे पब्लिश किया है उसने बहुत सोच के इसकी कॉस्ट रखी है। उसके बाद भी मैंने इसकी कॉस्ट में 100 रुपये का डिस्काउंट कराया हुआ है। तो ये बुक बेस्ट बुक है मेरे अकॉर्डिंग। आप एक बार इस बुक को परचेज करो और जब आप इस बुक को पढ़ोगे तो आपको सच में फील होगा कि ये जेके की अब तक की बेस्ट बुक है। इस बुक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो जेके बुक के नाम से इसका लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। एक बार इस बुक को आप पढ़ो, उसके बाद आपको फील होगा कि ये बुक अब तक की जेके की सबसे बेस्ट बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होगी? तो ये नई दिल्ली में आयोजित होगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी आयोजित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के अधिकारियों ने बरोआ नामक विनाशकारी प्लेग को रोकने के लिए लाखों मधुमक्खियों को मार डाला है? तो ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों ने बरोआ नामक विनाशकारी प्लेग को रोकने के लिए लाखों मधुमक्खियों को मार डाला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज। अच्छा, अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया ने देहरादून में 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता आयोजित की। नासा ने ऑस्ट्रेलिया के स्पेस पोर्ट से पहला रॉकेट लॉन्च किया है। ये नासा का अमेरिका के बाहर पहला लॉन्च है। अच्छा, फातिमा पेमान ऑस्ट्रेलिया की संसद में हिजाब पहनने वाली पहली मुस्लिम महिला बनी है। ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है और काकाडू नेशनल पार्क ये ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो अभी एलिना रेवाकिना ने विंबलडन महिला एकल खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं कजाकिस्तान की टेनिस प्लेयर एलिना रेबाकिना और इन्होंने ओन्स जवूर को हराकर विंबलडन महिला एकल खिताब जीता। टेनिस के 4 बड़े टूर्नामेंट एक साल में होते हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। ये टेनिस के 4 बड़े टूर्नामेंट साल में होते हैं। चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी नोवाक जोकोविच बने हैं। सर्बिया ओपन टूर खिताब एंड्री रूबलेव ने जीता है। एटीपी 1000 मोंटे कार्लो मास्टर्स 2022 टेनिस टूर्नामेंट स्टेफानोस सिटसिपास ने जीता है। और पुरुषों की एटीपी रैंकिंग में डेनियल मेदवेदेव टॉप पर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कच्चे कपास के आयात पर सीमा शुल्क की छूट को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो वित्त मंत्रालय ने इस छूट को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और हमारे वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ प्राकृतिक खेती सम्मेलन को संबोधित किया है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में प्राकृतिक खेती सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया?
तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने अभी इस्तीफा दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में विजय कुमार जंजुआ को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।